बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं उस्मान सुखताई, ई-कॉमर्स वाला। थोड़े से ब्रेक के बाद मैं दोबारा हाज़िर हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता रहा, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाके बच्चों से मिलता रहा और उन्हें ई-कॉमर्स के ऊपर मोटिवेट करता रहा। सो वी आर बैक ऑन जनाब आवर वीकली लाइव और मैं आज आपके साथ जो है मेरे साथ हैं अहमद अली ख़ान साहब। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है जी। इनसे हम लोग बहुत सारे सवालात पूछेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिर्फ़ एक माइक्रो निश, एक प्रोडक्ट बेच के ये मिलियंस ऑफ रुपीस जो है किस तरह से बना रहे हैं। सो बड़े मोटिवेटेड हैं, बड़े एनर्जेटिक हैं, इनकी तरफ हम लोग चलेंगे। तो मैं यहाँ पर हम लोग जो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप तमाम लोगों से, उनके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ये सारे का सारा स्टार्टअप लिया, इनको कौन-कौन सी मुश्किलात जो हैं इसके अंदर पेश आईं। इसके लिए इनको इन्वेस्टमेंट जो है वो इनको उस इन्वेस्टमेंट का इन्होंने किस तरीके से बंदोबस्त किया और क्या इन्वेस्टमेंट ज़रूरी भी थी या नहीं ज़रूरी थी? फिर ई-कॉमर्स ने किस तरह इनको एम्पावर्ड किया? तो जी बहुत सारे लोगों को वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख़्याल से अहमद अली हमारे साथ अभी उनका राब्ता मुनक़ता है। तो जनाब ई-कॉमर्स मुस्तक़बिल में कोई कॉमर्स नहीं होगी, सिर्फ़ ई-कॉमर्स है और हमें देखना है कि किस तरीके से हम लोग अपनी माइक्रो निश, मैं ये बार-बार, बार-बार आपको लोगों से अर्ज़ करता हूँ कि माइक्रो निश, हमें ये देखना है कि किस तरह से हम लोग सिर्फ़ एक प्रोडक्ट बेच के सबको नीचे छोड़ सकते हैं गूगल के ऊपर, ईबे को, अमेज़न को, एट्सी को। अपनी वेबसाइट बनाओ, सिंगल पेज वेबसाइट बनाओ, सिंपल सी वेबसाइट बनाओ, एक प्रोडक्ट लगाओ और उसको उस कीवर्ड के अंदर, उस वेरी माइक्रो निश के अंदर आप उसको अमेज़न से ऊपर, ईबे से ऊपर हाई रैंक करो, ताकि पूरी दुनिया के अंदर आप उस प्रोडक्ट के लीडर बन जाओ। और ग्रोथ प्लान जो है, हम आज इसके ऊपर ग्रोथ प्लान को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप एक प्रोडक्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर मल्टी मिलियनर, बिलियनर डॉलर कंपनी जो है उसकी उसकी बुनियाद डाल सकते हो। मैं यहाँ पर आपसे ज़िक्र करता चलूँ, अब ये देखो कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सैकड़ों, हज़ारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचते हैं। फूड जो है, लंबी-लंबी लिस्ट्स हैं उनकी फूड की, लेकिन हमारे सामने है सबवे है, मैकडॉनल्ड है, कितनी डिशेज़ हैं उनकी। 2-4 बर्गर्स हैं, लेकिन उनका जो ग्रोथ मॉडल है, उस ग्रोथ मॉडल को हमें अडॉप्ट करना है। तो मैं ये सिंपल समझता हूँ कि जो कामयाबी है ये सिंपल कॉपी एंड पेस्ट है। आज की इस जदीद दुनिया के अंदर आपको कोई नया आइडिया जो है उसके ऊपर काम नहीं करना, आपको किसी नई चीज़ को इजाद नहीं करना, आपको कोई नया फ़ॉर्मूला इजाद नहीं करना। आज की दुनिया के अंदर आपको ये देखना है कि वेस्ट के अंदर, फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक माइक्रो निश के अंदर सर्विसेज़ जो कामयाब है, आप उसको सक्सेसफुली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकते हो। आपको ये देखना है कि दुनिया के 200 ममालिक के अंदर किस मुल्क के अंदर गैप है, उस गैप को अंडरस्टैंड करना है। हमने बिला वजह कंपटीशन के अंदर अपना सर नहीं देना, हमें गैप को अंडरस्टैंड करना है और उस गैप को अंडरस्टैंड जिस तरह अहमद अली खान ने किया, दैट इज़ मार्वेलस। मैं जनाब ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं इस प्रोग्राम के एंड के ऊपर आप लोगों को बताऊँगा, अहमद को भी सजेस्ट करूँगा कि अहमद का फर्दर ग्रोथ प्लान किस तरह से हो सकता है, किस तरह से ये एक कंपनी अगले 1 साल के अंदर 5 ममालिक में जा सकती है और अगले 5 सालों के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया के 100 ममालिक के अंदर अपने ऑपरेशंस जो है उनको स्टार्ट कर सकती है। सो जी मेरे साथ है अहमद अली खान। अहमद अली खान, वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अहमद। अहमद आप जैसे जो नौजवान हैं हमारे लिए बड़े इंस्पिरेशनल हैं। आप
आप आज के दौर में जब हर बच्चा जो है वो रोना रो रहा है जी, यूनिवर्सिटी का जॉब नहीं मिल रही, इतनी यंग एज के अंदर ये किस तरह से आपने ये एक मिलियन डॉलर कंपनी जो है उसकी बुनियाद डाल दी? तो मुझे सबसे पहले आप तो बताइए आपकी एज क्या है? आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया? फिर मैं आपसे आगे कुछ बहुत सारी चीज़ें पूछना चाहूँगा। सबसे पहले जो है वो मेरी एज जो है वो 29 है। जी, 1992 की जो है वो मेरी पैदाइश थी। माशाल्लाह। तो एजुकेशन बैकग्राउंड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिम का कोर्स किया है कराची से। कराची का एक बड़ा माशाल्लाह। रिनाउंड इदारा है दारुल उलूम कराची, वहाँ से। हुँ, हुँ। तो वहाँ से आने के बाद फ़ौरन फिर मैंने एमफ़िल में दाखिला ले लिया था इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। वो हुँ, हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है मेरा साथ। उसके साथ जो है वो मेरा अभी थीसिस पे भी उस पे भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो उनके माशाल्लाह। जो है वो एक जगह पढ़ा भी रहा था उसके साथ और फिर हुँ, बीच में हुँ। हमने टाइम निकाल के जो है वो इसका आइडिया आया था ज़हन में। तो अहमद मुझे ये तो बताइए कि सबसे पहले जी मैं अहमद की साइट जो है यहाँ पर लिस्ट करता जाऊँगा। अहमद को इस बिज़नेस को एक्सपैंड करना है, हमें मिल के एक-दूसरे को हेल्प आउट करना है, हमें बहुत से बिज़नेसेस बिल्ड करने हैं और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग अ, मिल के काम करें, एक-दूसरे की सपोर्ट के साथ काम करें। तो जी अहमद साहब की वेबसाइट है गेट ड्रेस अ टॉप हाँ, getdressedshop.com। तो जी हम अहमद साहब को बताएँगे कि किस तरीके से हम लोग इस बिज़नेस को मज़ीद अहमद आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जी अहमद ये आइडिया आपके ज़हन में कैसे आया और ये आपका जो निश है ये क्या है? अच्छा, बेसिकली जो है वो हमने शुरू से ही मदारिस में एक सॉक्स के बारे में पढ़ा था हुँ, कि हुँ। जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट है, हुँ, हुँ। उसमें नॉर्मल सॉक्स के ऊपर जो है वो आप मसा नहीं कर सकते नमाज़ के दरमियान में। तो उसके लिए एक लेदर सॉक्स यूज़ होती है जो पूरे पाकिस्तान में यूज़ हो रही है और पाकिस्तान से काफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट भी हो रही थी। लेकिन हुँ, उसके हुँ। अल्टरनेट एक और सॉक्स भी हम अक्सर किताबों में पढ़ते आते थे कि जिस तरह की एक सॉक्स है जिस पे इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि आपको ज़रूरत पड़े तो इसकी ये सर्टेन कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशंस वो फुलफ़िल करती है तो आप उसके ऊपर जो है वो उसको एब्ल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं वज़ू वगैरह के लिए। तो वो हमने एक पढ़ी हुई थी चीज़ लेकिन हाँ, देखी कभी नहीं थी। तो मैं दारुल उलूम में ही पढ़ रहा था तो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने कहा कि यार ये इस तरीके से यूके से कुछ लोग आए हुए हैं, वो इधर बेसिकली तबलीग के सिलसिले में आए हुए थे। तो मैंने कहा हुँ, यार उनके पास कोई ख़ास किस्म की सॉक्स है और वो कहते हैं कि ये हनफी लोग जो हैं ये भी इस पे जो है वो मसा कर सकते हैं। तो ज़रा आप इसको चेक करें। वो आइडिया एक वो उधर मैंने दे ले ली फिर मैंने दारुल उलूम कराची का क्योंकि दारुल इफ्ता है वहाँ पे उसको टेस्ट करने के लिए दिया। तो उन्होंने इसको कहा कि ये बिल्कुल फुलफ़िल करती है सारा क्राइटेरिया आप इसको यूज़ कर सकते हो। उस वक़्त मेरे ज़हन में नहीं था कि मैं इसको एज़ अ बिज़नेस के तौर पे जो है वो ले सकूँगा। तो बस वो फिर जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखना चाह रहे थे कि जिससे जो है वो अगले बंदों की कोई ज़रूरियात वगैरह जो है वो पूरी होती हों और फ़ायदेमंद भी उन चीज़ के लिए हो। तो मैं एक जगह पढ़ाता था, तो वो मेरे जो कलीग हैं, तो वो एक दिन ये सॉक्स पहन के आए। तो मैंने उनसे हुँ, पूछा तो उन्होंने कहा यार ये हमारे कोई दोस्त हैं वो इटली से लेके आए थे, तो वो मैंने जो है पहनी हुई। तो मैंने उनसे वो कहा कि यार ये अगर आप मुझे दे दें मैं इसको ज़रा चेक करता हूँ। तो वो मैंने दिया उसको खोला-फाड़ा, देखा काफ़ी कुछ, फिर पहले तो हमने कोशिश की इसकी कि जी यहाँ पे कुछ इसका हो सके, तो हुँ, वो नहीं हो सका कुछ। लेकिन हमने फिर 2019 में इसको इम्पोर्ट किया, सबसे पहले चाइना से। तो जब चाइना से इम्पोर्ट किया उसके बाद फिर हम इस पे कोशिश करते रहे हम क्योंकि सॉक्स में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की क्वालिटी चाइना से बहुत अच्छी है और हुँ, पाकिस्तान की जो मार्केट है वो चाइना से काफ़ी ऊपर है सॉक्स के जो है वो मामले में और लेकिन फिर भी पाकिस्तान में ये चीज़ हो नहीं रही थी। तो फिर हमने हुँ, खुद इनिशिएटिव लिया इसके लिए कुछ मशीनरीज़ वगैरह ज़रूरत पड़ती थी, वो एक्स्ट्रा वो हमने जो है वो बाय की और तजर्बे करते रहे। तो वो उस दिन भी जो है वो हम दोस्त के साथ बैठ के इसके तजर्बे को गिन रहे थे तो कोई 17-18 हमारे तजर्बे हुए। तो हुँ, 19वें हुँ। तजर्बे पे जाके जो है ये सॉक्स हमारी जो है यहाँ पे रेडी हो गई हमारे लिए। वाह, वाह! कितने एक्सपेरिमेंट्स किए आपने? तकरीबन 17-18 एक्सपेरिमेंट्स हुए वाह, थे वाह! हमारे पे। वाह, 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 वाह! 17-18 एक्सपेरिमेंट्स किए आपने, फिर जाके आप माशाल्लाह आप कामयाबी हुई तो इसके अंदर अहमद, मेरे ख्याल से इतने एक्सपेरिमेंट्स करते तो थक जाते हैं हम लोग। बस वो एक उम्मीद थी बस अल्लाह ताला कोई न कोई चीज़ जो है वो डाल देते थे, कोई न कोई रास्ता निकल आता था। बस हुँ, दिल में हुँ। था कि इसको छोड़ना नहीं है, तो हुँ, जब वो हुँ। चाइना वाले बना रहे हैं तो हम भी तो बना सकते हैं इसको। हुँ, तो बस कोशिश करते रहे, कभी क्या मसला होता था, कभी क्या वो छोटी-छोटी चीज़ों से कोई न कोई इश्यू रह जाता था। तो हुँ, हुँ।
कि हम कुछ चीज़ें मैनुअली करना चाह रहे थे, तो मैनुअली उनमें इश्यूज़ बन रहे थे। तो फिर जब हुँ। उसकी मशीनरीज़ वगैरह आ गई, तो उसपे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो एक्यूरेट काम जो है वो हो गया। बेसिकली जो इश्यूज़ सारे आ रहे थे, वो हमें वो मैनुअली होने की वज़ह से आ रहे थे। अच्छा, तो आपको चाइना के अंदर जो क्वालिटी है उसका और पाकिस्तान के अंदर जो आप अभी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्वालिटी के अंदर कितना फ़र्क है? और कॉस्ट में कितना फ़र्क है? देखिए, चाइना से हमने जो है वो जितने कॉस्ट पे उठाई थी, यानी हमने इम्पोर्ट की थी, वहाँ हुँ, पे हुँ। उनका जो एफओबी रेट था, वो मैं ये नहीं मेंशन कर रहा कि उनका जो यहाँ पे जो सीएफओ रेट की बात नहीं कर रहा, एफओबी रेट की बात कर रहा हूँ, वो जो रेट है, तो वो उस रेट पे अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमने उसको जो है वो आगे एक बड़ा हमारा ऑर्डर था एक्सपोर्ट का, उसमें हुँ, हमने हुँ। उसको सेल किया है। यानी हमें हुँ, इतना जो है वो मार्जिन मिल गया था, जितने का जो है वो वहाँ पे चाइनीज़ जो है वो सेल कर रहे थे, उससे ठीक थोड़ा-सा है। कम मार्जिन में हाँ, तकरीबन जो है मतलब वो चाइनीज़ चाइनीज़ को आपने कॉम्पिटिशन से आउट कर दिया। जी, जी, चाइनीज़ बीट हो गया हमसे अल्हम्दुलिल्लाह इस विषय वाह जी! में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थोड़ी ज़रा नम हो, तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। यार आप जैसे जो लोग हैं ना, ये ये हमारे लिए मीनारे नूर हैं अहमद। अच्छा बहुत अहमद, तो शुक्रिया। चाइनीज़ को आपने बीट कर दिया, तो कॉस्ट जो है वो भी आप नीचे ले आए और क्वालिटी भी आपने बेहतर कर ली। दैट्स जी, जी। एक्सीलेंट यार। तो अच्छा अहमद, अब आइडिया आपका आ गया, ये है एक माइक्रो निश, यहाँ पर मैं लोगों को बताता चलूँ कि जी ये है, देखिए माइक्रो निश किस तरह से अहमद ने एक सेक्ट जो है, जिस सेक्ट के अंदर एक इश्यू था कि भाई जो हनफी लोग हैं, वो ऐसी सॉक्स जो है उनके ऊपर मसा हो सकता है जिनसे अगर आप पाँव धो तो अंदर पानी गीला ना, पाँव को गीला ना लगे, राइट? ऐसी है ना अहमद? जी, तो बिल्कुल आपने ऐसी एक ऑर्डर ऐसी ऐसी सॉक्स आपने बिल्ड की जिनसे अगर आप मसा करें तो वो सॉक्स होंगी लेकिन पानी उनके अंदर नहीं जाता। एक्सीलेंट! इससे अच्छी माइक्रो निश की एग्ज़ाम्पल मैं नहीं समझता कि आपने नैरो डाउन करते गए, नैरो मतलब पूरी दुनिया में लोग सॉक्स पहनते हैं अहमद, ओके, डन हो गया। आपने सॉक्स निकाल दी, उसके बाद फिर कोई क्रिश्चियन पहनता है, ईसाई पहनता है, उन सबको निकाल दिया। फिर मुसलमानों के अंदर आप आ गए, मुसलमानों के अंदर भी फर्दर कैटेगराइज़ेशन की, ऐसे तमाम लोग जो फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने स्ट्रेट अवे उनको टारगेट किया और ये जा और वो जा और आपने जो है माशाअल्लाह एक बिज़नेस जो है इसकी बेसिस के ऊपर एस्टेब्लिश कर लिया। दिस इज़ एक्सीलेंट एग्ज़ाम्पल ऑफ माइक्रो निश अहमद। इससे बेहतर एग्ज़ाम्पल जो है मुझे नहीं मिलती। अच्छा अहमद, मुझे आप ये बताइए जी, जी। कि आपको मतलब आपका वो जो सारा का सारा बैकग्राउंड है वो मदरसे का, जहाँ पर कभी आपने कोई टेक्नोलॉजी डिस्कस नहीं की होगी, कोई वेब होस्टिंग, कोई ई-कॉमर्स, तो आपके नज़दीक वहाँ पर शायद कोई बड़ी अचंभे की बात होगी। तो हुँ, हुँ। ये सारा सफ़र कैसे तय किया आपने? बस ज़हन में यही था कि हम चीज़ें जो है वो स्टार्ट करें, तो अब ज़ाहिर-सी बात है कोई बिज़नेस में सोच रहा था। मेरा एक दोस्त था इधर रावलपिंडी राजा बाज़ार में, जब टाइम होता था तो उसके पास जाके बैठ जाता था। अब मैं ये हुँ, चीज़ें देख रहा हुँ। था कि यार इसको अब स्टार्ट कैसे करें? तो हर चीज़ के लिए अच्छी खासी पीछे इन्वेस्टमेंट चाहिए थी और अच्छा, अब समझ नहीं आती थी कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम कहाँ से लेके आएँ। यहाँ पर तो कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी अहमद आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पहले स्टार्ट किया था, तो जो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी, वो तो तकरीबन मेरे पास 9-1 हज़ार रुपया था और उससे जो है वो हमने स्टार्ट किया था। तो ₹9,000 के अंदर, हाय एवरीवन, अहमद 112 लोग सुन रहे हैं। ये 100 आपका पैगाम 112 लोगों के लिए मोटिवेशन है। मुझे लोग पूछते हैं जी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या करूँ? अब्बा पैसे नहीं देता, पैसे नहीं है पास। 9,000 के अंदर। जी अहमद, प्लीज़ कंटिन्यू करें। उसमें फिर हमें बूम इस बात से मिला कि वो जो है जब ये इसका मामला हुआ कोविड का, हुँ, तो हुँ। उसकी वजह से मैंने जो है वो कुछ बेबी आइटम्स वगैरह जो मेरे दोस्त के थे, वो मैंने सेल बेस पे उठा के, तो वो हुँ, सेल हुँ। करना शुरू कर दिए। उस कोविड में वहाँ से मुझे एक रेवेन्यू जनरेट हो गया, ये आइडिया तो मेरे पास पहले से था। तो जब वो रेवेन्यू जनरेट हुआ और वहाँ से फिर जो है हमने इसको इसके अंदर जो है वो लगाना जो है वो स्टार्ट किया आगे से। हुँ, हुँ। अच्छा, ये तो बात फिर थी। जी, जी जी। अहमद। तो वो क्योंकि इसकी एक ऐसी चीज़ थी कि कोई अगर बंदा स्किल देख ले, उसके ऊपर तो आपके इतने पैसे जो है वो नहीं लगते। तो वो हुँ, स्किल के लिए फिर यही था कि वेबसाइट्स वगैरह को देखना और फ़ेसबुक के अंदर हुँ, जो है वो जिन लोगों की आ रहा था मामला, और क्योंकि हमारी ई-कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी ग्रो हो रही थी, इसकी खबरें वगैरह हम हुँ, सुनते हुँ, रहते थे। हुँ। तो बस इसको फिर मैं देखता रहा काफ़ी जगहों पे, जैसे शुरू में आपके भी जो है वो लेक्चर्स देखे।
और भी इस तरीके से काफ़ी लोग थे, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले थे, जैसे उनका तो अमेज़न का है काम, लेकिन एक आइडिया वहाँ से मिल गया था कि हम पाकिस्तान में भी लोकल ई-कॉमर्स को जो है वो टच कर सकते हैं। तो बस उसको देखते करते जो है ये सारी चीज़ें आती रही। फिर जैसे ही हमारे पास एक रेवेन्यू जनरेट हो गया तो हमने इसको अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया। अच्छा अमन मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो वेबसाइट है इसकी आप सेल्स का कितने परसेंट किस चैनल से ले रहे हो? किस तरह मतलब? मतलब आपकी देखिए वेबसाइट है, आपकी हुँ, वेबसाइट से आपका जो जितना बिज़नेस आप ले रहे हो, हुँ। आप वो ऑर्डर्स बिज़नेस कहाँ से ले रहे हो? किस तरीके से आप ले रहे हो? अच्छा, हमें जो ज़्यादा एक तो वेबसाइट से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, तकरीबन हमारा जो है 35 टू 40% जो है वो वेबसाइट का क्लाइंट है। और ठीक हमारी है। कोशिश यही होती है कि हम अपने क्लाइंट को वेबसाइट पे ही जो है वो रीडायरेक्ट करें और वहाँ पे फिर हम कुछ दे देते हैं बोनसेस वगैरह भी थोड़े से वेबसाइट पे बाय करने पे, फ्री हुँ, शिपिंग कर हुँ। देते हैं। उसका हुँ, हमें हुँ। फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि जब एक बंदा हमारे पास व्हाट्सऐप पे या फ़ेसबुक पे आता है, तो वो हमसे क्वेश्चन्स करता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ों के। हुँ, तो हुँ। वो हुँ, फिर हुँ। जो बंदे बैठे हुए हैं, वो उन्हें उनकी एक-एक चीज़ गाइड करनी पड़ती है। जब वो ठीक है। सीधा चला जाता है वेबसाइट के ऊपर, तो वो सारी डिटेल वहाँ पे मौजूद है, वो आराम से बैठे देखे, उसको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। वो हुँ, हमसे हुँ। माँगेगा जी कि मुझे फ़तवा चाहिए, आपने जो है वो किस इंस्टीट्यूशन से जो है वो फ़तवा लिया है और इसके अंदर वो क्या-क्या ख़ासियत है, वो फिर हमने सारी वेबसाइट्स के ऊपर ही मेंशन की हुई हैं। तो हमारी हुँ, ये हुँ। कोशिश होती है कि हम वहाँ पे जो है वो उनको डायरेक्ट कर दें सीधा। तो इसमें हुँ, तकरीबन 35 टू 40% जो है वो हमारा क्लाइंट वेबसाइट से है अभी। हुँ, और हुँ। बाकी जो है वो तकरीबन 60% जो है ये फिर डिवाइडेड है इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक के ऊपर। अच्छा 60% जो है आप ट्रैफ़िक ले रहे हो इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक से और 30, 35, 40% आप लोग ट्रैफ़िक ले रहे हो वेबसाइट वेबसाइट पे। ओके, जी, जी। मुझे आप ये बताइए आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अगले 1 साल में कितना कितना इंक्रीज़ कितना अच्छा समझते हो कि आपको बिज़नेस आगे लेके जाना है? कितने परसेंट इंक्रीज़ चाहते हैं आप? एक ये है कि लास्ट ईयर मैं तकरीबन जो जब चाइना से मँगवाए थे तो मैंने कोई 300 पेयर्स सेल किए थे और मेरा हुँ, पहली हुँ। सेल हुई थी 3 दिसंबर को। और ठीक इस है। साल क्योंकि जो है वो हमारे पास स्टॉक एक लिमिटेड था, उसको हमने हुँ, हुँ। क्योंकि ग्रो करना था, रेवेन्यू आना था, उससे हम अभी भी हम काम कर रहे हैं, सर्दियों की तैयारियों में लगे हुए हैं अभी हम सारी, क्योंकि ये हुँ, सीज़नल हुँ। प्रोडक्ट है, उसमें होता हुँ, है। इस हुँ। दफ़ा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की थी सेल इसकी 10, 11 21-22 नवंबर से और हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो हुँ। है वो 3 दिसंबर तक हम उतना सेल कर चुके थे जितना हमने पिछले साल पूरे सीज़न में सेल किया था। तो अगले साल हमारा वॉव! इरादा तो ये है कि हम इसकी अर्ली स्टार्ट करेंगे और तकरीबन हुँ। कम से कम मिनिमम मार्जिन जो है वो हमारा है कि हम तकरीबन 10,000 पेयर्स जो है वो इसको सेल कर सकें पूरे सीज़न में। इस साल जो हमारे सेल हुए थे इस पे, वो तकरीबन कोई 13-1400 पेयर्स थे, जो इस सीज़न में हमारे सेल हुए। 1400 पेयर्स अहमद आपने सेल किए और आपने कितना सीज़न में रेवेन्यू जनरेट किया अगर ये आप शेयर करना चाहें तो? हाँ, ये जो सीज़न्स में हमारा रेवेन्यू है तकरीबन टोटल अगर देखा जाए क्योंकि कुछ हमारे छोटे-मोटे प्रोडक्ट्स थे एक बड़ा जो ऑर्डर है एक्सपोर्ट का उसको अगर हटा के देखा जाए तो तकरीबन ये 2 मिलियन तक पहुँच जाता है। अगर उसको भी ऐड कर लें तो माशाल्लाह, 3 बिलियन तक है। 3 मिलियन जी, जी। माशाल्लाह। अच्छा अहमद ऐसा है अभी कि आपके पास जो मार्केटिंग की टीम है इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? एक मैं खुद हूँ और एक और लड़का हम 2 हैं टोटल। 2 लोग हैं, ठीक है। जी, अब जी। मुझे आप ये बताइए कि अब हम लोग आते हैं अहमद अच्छा, इसके अंदर मुझे आप ये बताइए कि आप अभी तक मैं ज़रूर आपसे भी चाहूँगा कि आप भी कुछ क्वेश्चन्स पूछें और मैं हुँ, लोगों हुँ। से भी चाहूँगा कि वो भी ज़रूर क्वेश्चन पूछें। मुझे ये बताइए पेमेंट का पाकिस्तान में ई-कॉमर्स के अंदर बड़ा इश्यू आता है कि जी ई-कॉमर्स साइट जो है उसपे पेमेंट के इश्यूज़ बड़े हैं। आपको इसके बारे में क्या इश्यूज़ आए? हाँ, नहीं उसमें एक तो हमने ये किया था, एक कंपनी से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था। एक हुँ, हुँ। हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मन इश्तरा शैअन लम यरहु फलहुल खियारु इज़ा रआहु कि जब कोई बंदा कोई ऐसी चीज़ खरीद ले जिसको उसने फिज़िकली देखा नहीं है, तो जब वो हुँ, हुँ। फिज़िकली उस चीज़ को देख लेगा तो उसको जो है वो शरीयत ये इख्तियार देती है कि आया आप वो प्रोडक्ट चाहे तो रख लें, चाहे तो आप रिटर्न कर लें। तो इसको हमने करने के लिए ये सिस्टम किया था कि हमने अपने जो भी प्रोडक्ट हम बेचते थे, हुँ, उसमें जो है बिफ़ोर पेमेंट हम उनको हुँ। ये अलाउ करते थे कि आप अपना पार्सल्स खोल के चेक कर लें। अगर अरे आपको जो है वाह! सुभान प्रोडक्ट अच्छा अल्लाह! जी, जी। तो सुभान अगर आपको अल्लाह! प्रोडक्ट जो है वो अच्छा लगता है तो आप रख लें और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता तो विदाउट पेइंग एनीथिंग आप जो है उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो वो उसमें हमें तकरीबन 100 में से शायद 3-4% ही ऐसे होते थे जिनका रिटर्न आ जाए, वो भी साइज़ेज़ की वज़ह से कोई इश्यू आता था।
और बाकी जो है वो लोग पसंद करके जो है वो रख लेते थे। तो इसकी वजह से माशाल्लाह। हमें ज़्यादा इसके ऊपर जो है रिटर्न्स हमारे बड़े अच्छे रहे, वरना आपको पता है ऑनलाइन में तो 20-25% रिटर्न्स होते हैं, हमारे इसलिए बेशक, 3-4% बेशक। तक मिनिमाइज़ रहे। अच्छा अहमद, मैं आपकी वेबसाइट आपकी इजाज़त से चाहूँगा मैं लोगों के साथ शेयर करना जी, जी, कि बिल्कुल। कि अहमद की वेबसाइट देखिए, लिखिए जनाब, ये है जी जनाब ओके जी। सो ये है जी अहमद की वेबसाइट, दैट्स अ परफेक्ट परफेक्ट वेबसाइट जो है सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट। ठीक है अहमद, इसके अलावा तो कोई नहीं चीज़ बेच रहे जी ना आप और कोई अपनी नहीं वेबसाइट और पे? कुछ परफेक्ट। अब ये देखिए कि ये सिंगल पेज वेबसाइट है और वेरी वेरी सिंपल वेबसाइट। यहाँ पर अहमद ने ये फ्री शिपिंग डाली है, वेरीफाइड, ये कुछ उन्होंने अपने बैनर्स लगा दिए, ये नीचे इनका चैट का आ रहा है, हाय कैन वी हेल्प यू, ठीक है। और मैं चाहूंगा अहमद यहाँ पर हाय की बजाय अगर आप अस्सलाम वालेकुम बोल दीजिए, क्योंकि दिस इज ठीक फॉर है, श्योर के जो भी ये खरीदेगा सॉक्स, ये मुसलमान ही खरीदेंगे, ठीक है। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह लिख दीजिए आप। और यहाँ पर अच्छा जी, मेन बेनिफिट्स, अच्छा अहमद यहाँ पर देखिए ये जो वेबसाइट है इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत सा काम होने वाला है, लेकिन ठीक है। दिस इज एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आप समझ लीजिए कि सिंगल पेज वेबसाइट है। यहाँ पर आप ये देखिए, जो लोग बहुत सारे लोग देख रहे हैं उनके लिए है, देखिए एक प्रोडक्ट लगी है यार, सिंपल सिंपल, 7 शार्पनरों का बटन लगा है और यहाँ पर वो आगे अहमद जो है उसको राउट कर रहे हैं ऑर्डर के ऊपर, ऑर्डरिंग फॉर्मेट के ऊपर। ये 2,500 की बजाय $1,790 की बेच रहे हैं अहमद। अहमद आज कुछ डिस्काउंट देना चाहेंगे? हाँ, इंशाल्लाह आज हम और डिस्काउंट कर देंगे जो भी कॉन्टैक्ट करेगा। चलें, आज ये अहमद की वेबसाइट के ऊपर जो भी ऑर्डर देंगे, अहमद अपनी चैट सपोर्ट के ऊपर बोल दीजिए कि बाय डिफॉल्ट जो है मजीद जितना आपने आए डिस्काउंट दिया हुआ है इसके अंदर मजीद 10% आप जो है 10% आज डिस्काउंट। आज हाँ 10% डिस्काउंट दे दीजिए। और ये लोग जी आप वजू की सॉक्स ऑर्डर कीजिए, मैं जरूर अपने अब्बू के लिए भी ऑर्डर करूंगा जी। अच्छा अहमद आप ये देखिए, सिंगल सिंपल सी वेबसाइट है, ऊपर रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी है आपकी, जो हम लोग पढ़ते हैं आगे अभी। ये देखिए सिंपल, वेरी सिंपल अहमद। मैं आपको बताऊं, आई रियली लव द वे यू आर वर्किंग। ऑनेस्टली मुझे बहुत कम लोग मिले हैं जो इतनी सिंपलिसिटी के साथ इतना जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं, एंड 3 मिलियन इन इन वन। आप समझ लीजिए कि वो एक सीजन के अंदर, दैट्स एक्सीलेंट सेल। और उस सूरत के अंदर जब मैं अहमद आपको बताऊंगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये देखिए जी, डिलीवरी एंड रिटर्न पॉलिसी वेरी वेरी क्लियर मेंशन। अच्छा अहमद मैं यहाँ पर बताऊंगा आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी जो हुँ, चेंजेस हुँ। आपने करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह। आप सबसे पहले तो मैं अभी आऊँगा, जिस तरह मैंने आपको ये बताया कि ये आपकी जो वेबसाइट है, आप यहाँ पर जो चैट का मैसेज है, इसके ऊपर आप देख लीजिएगा। अच्छा अस्सलाम दूसरा वालेकुम। जो है अहमद, हुँ, हुँ। हाँ, दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि अहमद कलर आपका एक ही है या डिफरेंट कलर्स दे रहे हैं आप? अभी हमने जो है वो 2 कलर्स और किए हैं, उनकी फ़ोटो शूट चल रही है, उसको ठीक हम है, इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। वो एक ब्राउन और एक नेवी परफेक्ट, ब्लू। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको यहाँ पर आता हूँ जी कि परफेक्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ अ सिंगल पेज ई कॉमर्स वेबसाइट। ये मैं इस पे देखता हूँ और मैं थीम फॉरेस्ट पे भी जा रहा हूँ जी, ताकि लोग जो हैं इस चीज को सीख लें। सिंपल बिल्कुल। सी वेबसाइट, सिंपल एक प्रोडक्ट लगी है, चेकआउट पे जा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, अल्लाह ला खैर सलाह। ठीक है जी, ओके। मैंने आपको ये बताया कि आप सिंगल पेज वूकॉमर्स, ये जी। अहमद आपकी वेबसाइट एक्सीलेंट है और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 1-2 और एग्जांपल मिल जाए,
ताकि हम लोग लोगों को समझने में आसानी रहे कि ये बड़ा ही सिंपल है, हम लोग बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सर हम लोग इतनी देर से लगे हुए हैं। मैं सियालकोट के अंदर बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो बड़ी देर से जो है वो वेबसाइट बना रहे हैं, ना वो वेबसाइट बनती है। अब ये देखिए, ये आप देखो, सपोज़ ये एक वेबसाइट है। आप ये देखिए जी, लॉन्च वेबसाइट में मैं आता हूँ। आई बिलीव दैट्स अ सिंगल पेज वेबसाइट। अच्छा जी। आई बिलीव देयर इज़ सम इंटरनेट इश्यू। ख़ैर अहमद, हम लोग वापस आते हैं। मैं ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, जो चीज़ें मैंने अभी आपको शेयर करनी है क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं। नंबर 1 अहमद, आपकी जो वेबसाइट का नेम है, इसके ऊपर भी हम जी, मुझको थोड़े-से कंसर्न्स हैं, इश्यूज़ हैं। आप ठीक है। देखिए, आपकी वेबसाइट का नेम है गेट ड्रेस्ड शॉप, ठीक है? जी, जी। अब जो गेट ड्रेस्ड शॉप है, इसके अंदर आपकी जो माइक्रो निश है, इसका हुँ, हुँ। कोई 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 नेम जो है उसको कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, समझ गया। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आप राइट अवे रखते हो वज़ू सॉक्स डॉट कॉम, ठीक है? ठीक है। राइट अवे बुक की करें, मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। अगर आपके पास डोमेन पैनल है, कोयला का बंदा, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है? ये भी मेरे ज़हन में नाम आया, वज़ू सॉक्स डॉट कॉम, ठीक है? सो ठीक जिस है। बंदे ने भी आपके पास वेबसाइट पे आएगा, मुझे ये बताइए कि क्या उसके दिमाग में कभी मिक्स अप होगा आपकी वेबसाइट का नेम किसी दूसरी वेबसाइट के साथ? हाँ, नहीं होगा, बिल्कुल। कभी नहीं होगा। बिल्कुल। गेट ड्रेस्ड जो है, शॉप जो है, ये मतलब इसमें ना तो सॉक्स आ रही हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। ना ये आपका वो ख़ास माइक्रो निश से रिलेटेड है कि यार मतलब लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि कौन-सा ड्रेस करना है उन्होंने, ड्रेस अप करना है, ठीक है? सही, ठीक है, सही, सही। वज़ू के क्या स्पेलिंग है अहमद? WUDU। WAUDU वज़ू सॉक्स डॉट कॉम। अच्छा जी, अहमद, ये 60 $8 में डोमेन अवेलेबल है। आपने आफ्टर दिस सेशन आपने डोमेन बाय करनी है, ठीक है? ठीक है। इंशाल्लाह। wazusocks.com, परफेक्ट। ठीक, मतलब यार देखो, ठीक। ईज़ी टू रिमेंबर, डॉट कॉम में आ हुँ, जाओगे हुँ। आप, स्टोर शॉप साथ खत्म हो जाएगा और आपका ये ब्रांड बन सकेगा, ठीक है? सही। वज़ू भी कॉमन वर्ड है मुस्लिम मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, ठीक है? हुँ, और हुँ। सॉक्स जो है ये इसको हम मोज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से जी, जी। सॉक्स भी चलेगा। वज़ू सॉक्स कर लीजिए डॉट कॉम। एक नंबर 1 आपने डोमेन का जो है नेम चेंज करना है। दूसरा जो आपको मैं सजेशन दूँगा, वो ये है अहमद कि आपने अपनी ये जो कलर्स हैं, कलर्स को आपने अपनी जो हो ये बैनर्स लगाना है, उसपे आपने कलर्स की ऑप्शंस लगानी है, ठीक है? ठीक बैनर है। होम पेज पे लगाएँ, ठीक है? सही। तीसरा आपने जो है तीसरा आपने अपने होम पेज के ऊपर एक टेस्टिमोनियल लगाना है, वीडियो टेस्टिमोनियल। और सही, सही। कोशिश कीजिए वो किसी किसी अमेरिकन, अ, किसी किसी ब्रिटिश, किसी बाहर के गोरे का लग जाए, जो जो मुसलमान हो और जो इस सॉक्स के ऊपर बताए कि यार ये सॉक्स जो हैं, ये लिखते जाएँ आप चीज़ें, ये बाद में बेशक ठीक है। इस चेक कर रहा इस हूँ। इस इसको इस वीडियो को भी रिव्यू कर लीजिएगा, ठीक है? हमने ठीक है। डोमेन नेम चेंज कर ली, बैनर्स के ऊपर आपने सारी ऑप्शंस दे दी कलर की, हुँ, हुँ। ठीक है? फिर आप होम के ऊपर जब हम आते हैं, होम के ऊपर जब हम लोग आते हैं ना जी, आपकी ये देखिए, देखिए, गेट ड्रेस्ड। अच्छा, होम के ऊपर अहमद देखिए, आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है, आपकी जी, जी। रिटर्न पॉलिसी आपके बैनर के अंदर जो है होनी चाहिए। आपका जो ठीक है। मेन बैनर है, उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि अगर क्या उसका नाम है, 100% रिटर्न्स एक्सेप्टेड। यू कैन ओपन अप यू कैन ओपन अप द बॉक्स, टेस्ट इट, डोंट लाइक इट, रिटर्न इट, ठीक है? और सही। नीचे बेशक वो आप हदीस का रेफरेंस भी दे दें, क्योंकि हमें सही, इस चीज़ को फैलाना है। हम लोगों ने सही। अपनी जो दुकानों के बाहर लिख के लगाया होता है, भाई खरीदा हुआ माल जो है वो वापस नहीं होगा।
यार ला बिल्कुल, हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये किसकी आप जो है सुन्नत को फ़ॉलो कर रहे हो, ये ऐसी बिज़नेस पॉलिसीज़ लॉन्च करके, ठीक है अहमद? बिल्कुल, सही बात। दूसरा अहमद, आपकी आपकी वेबसाइट जो है इसकी सीरियसली एसईओ होने वाली है, ठीक है? ठीक है, आपने एसईओ के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हुँ, मैं या मेरी टीम कैन हेल्प यू आउट, हम आपको मैं आपको 1 आवर इन पर्सन दे सकता हूँ। आप आ ठीक है, जाओ, मैं आपकी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको बता दूँगा, मेन कीवर्ड्स बता दूँगा। लेट्स डिस्कस फ्यू कीवर्ड्स राइट ओवर हियर, ठीक है जी? मैं जी, राइट जी, अवे अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए अहमद, ठीक है? मैं हुँ, यहाँ हुँ, पर आ गया, सो दिस इज़ द माय मोस्ट आई आई लव दिस टूल, एससीएम रश। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं हुँ, हुँ, यहाँ पर लिखता हूँ वज़ू अ, सॉक्स। ठहरिए, वज़ू का स्पेलिंग अहमद मुझे ठीक बताइएगा दोबारा से? आप स्क्रीन देख WUDU स्क्रीन आवाज़ क्लियर नहीं है मुझे। अच्छा, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? लेकिन वो क्लियर नहीं आ रही मुझे, क्या लिखा हुआ? अच्छा, 1 सेकंड ठहर जाइए। हाँ, वज़ू सॉक्स। ओके जी, ये मैंने एससीएम रश में देखा जी, लोग देख पा रहे हैं, मैंने इसको लिखा, ठीक है? वज़ू सॉक्स लिखा। अच्छा, वज़ू सॉक्स की बताऊँ अहमद, हुँ, यूके में सिर्फ़ 320 सर्चेज़ हैं वज़ू सॉक्स की, हुँ, 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 ठीक है? सिर्फ़ 320 पक्के कस्टमर तो यूके से मिल जाएँगे आपको, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो आपके बड़े कस्टमर्स होंगे। फिर यूएसए में 110 सर्चेज़ हैं, ये आप स्क्रीन देखिए। फिर ये पता नहीं कौन-सा कंट्री है, लाइक ओवरऑल ये जो इसकी मैं अगर सारी की सारी आप हुँ, पाऊँ, हुँ, तो ये देखिए, ये ये टोटल 31 कीवर्ड्स है और 470 जो है इनकी सर्चेज़ हैं। मैं समझता हूँ जो बहुत बेहतरीन है, ठीक है? अब मैं आता हूँ आपको आपके कंपैटिटर की जो है साइट के ऊपर लेके चलता हूँ, जो आपको, क्योंकि हमें भी देखना है कि हम लोग कहाँ-कहाँ पर अब ग्रो कर सकते हैं। सही, सही। वज़ू सॉक्स। अच्छा, ये देखिए अहमद, एक साइट है, ये वज़ूगेयर.com, उससे ये देखिए वज़ू गियर अमेज़न से ऊपर है। ये मैंने हुँ, हुँ, खोला, हुँ, ये मैं अमेज़न पे जा रहा हूँ। ये देखिए, हमें अपने कंपैटिटर्स को भी देखना है कि हमसे ऊपर कौन रैंक कर रहा है। हमने सही ये बात। भी देखना है कि वो क्या एड्स चला रहे हैं, उनका एड्स का कन्वर्जन रेट क्या है, किन-किन कीवर्ड से चला रहे हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू अहमद, और इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो आप इंशाल्लाह आपका ये जो आइडिया है, आप ये समझ लीजिए कि आपने आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर अपनी कंपनी को कई ममालिक में फैलाना है। आप ये देखिए इंशाल्लाह। अहमद, ये $29 के अंदर हुँ, $29 के हुँ, अंदर आप आप वाली सेम सॉक्स ये $29 में बेच रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर सॉक एंड देयर सॉक? कोई चक्कर नहीं। ये कोई कितने चक्कर बने अहमद? यानी ये आप जो कितने में बेच रहे हो, जो 1700 में बेच रहे हो, जो आप $10 में बेच रहे हो अहमद, somebody exactly selling that thing in 30 यानी 3 टाइम्स। 3 टाइम्स में। अहमद, लुक एट द पोटेंशियल, लुक एट द पोटेंशियल। हुँ, देखें कि थोड़ी-सी चीज़ जो है आपको, आपने ये वज़ू सॉक्स डॉट कॉम अभी रजिस्टर्ड करानी है अहमद, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह, बहुत से लोगों को बोलूँगा कि आपसे काम करें, आपसे इंशाल्लाह। फ्रैंचाइज़ लें, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, और आप दुनिया के 200 ममालिक के अंदर, अहमद मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, ये देखिए। अब मैं अहमद, ये कंपनी जो है मैं आपको इसकी आपकी ट्रैफ़िक बताने लगा हूँ, आपकी वेबसाइट की ट्रैफ़िक कितनी है, ठीक है? ठीक है। पहले मैं दिखाऊँगा इस कंपनी की ट्रैफ़िक। हुँ, हुँ, वज़ूगियर.com जो है अहमद, अ वॉव! अहमद, ज़्यादातर लोग उनकी साइट पर नहीं आते, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली आप ये समझ लीजिए कि उनकी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट से मालूम है ट्रैफ़िक कितनी ज़्यादा है? मैं अभी आपको बता देता हूँ। सही, सही। लें, आप लोग देख लें कि उनकी ट्रैफ़िक जो है वो मुसलसल बढ़ रही है, 300 ऑर्गेनिक विज़िटर्स हैं एवरी मंथ उनके,
और आपकी वेबसाइट के ऊपर राइट एट द मोमेंट इस टूल के अंदर कोई विजिटर्स नहीं है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है अहमद कि हम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सबसे पहले अपनी डोमेन का नेम चेंज करना है। डोमेन ठीक का है, नेम चेंज करने से, उसको एसईओ के अंदर लेके आने से आपकी साइट विद इन अ वीक, मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह से अमेरिका में रजिस्टर करनी है, यूके में अपना एड्रेस रजिस्टर करना है, अमेरिका में आपकी विद इन अ वीक आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे आ जाएगी या टॉप 3 में आ जाएगी। फिर सही, आपको सही, उससे आपने क्या करना है, अपनी जो अमेरिकन मंडी है उसके लिए प्राइसेस डिफरेंट कर दें, यूके वाली मंडी है उसके लिए प्राइसेस डिफरेंट कर दें, ठीक है जी। तो ठीक है, ये आपने सबसे पहले काम करना है, डोमेन नेम चेंज करें, बैनर्स जो है वेरी स्पेसिफिक करें, उनके अंदर बैनर्स के अंदर जो है अपनी रिटर्न पॉलिसी लिखें। फिर आपने किसी का टेस्टिमोनियल लेना है, वीडियो टेस्टिमोनियल, अपनी सही, सही, आपकी प्रोडक्ट को पहनता हो, पहन के बताए कि कितना अरसा उसने पहना, खराब नहीं हुई, वजू भी उसका हो गया, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अहमद आते हैं जो फर्दर जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि तुर्की में कितने मुसलमान रहते हैं? तुर्की में तकरीबन 9-10 करोड़ के करीब। तुर्की, ठीक है जी, पॉपुलेशन देखना, तुर्की की जो पॉपुलेशन है 9 करोड़। अब मुझे ये बताइए तुर्की में जो लोग हैं वो हनफी है, कौन है? वो तकरीबन मोस्ट सारी हनफी हैं वो, मोस्टली तकरीबन मोर देन 90%। 9 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, आर यू फोकसिंग ऑन दैट? हाँ, उसकी वही इसी सिलसिले में मशवरा करेंगे इंशाल्लाह, उसको करना है हमने कैसे फॉलो। मशवरा करेंगे? अरे मशवरा हो गया, जी, समझे, जी। अल्लाह की तरफ से मशवरा हो चुका है। अब जी, आपने जी। करना क्या है, जिस ठीक है, तरह से आपने सेम कोई नई चीज आपको बिल्ड नहीं करनी है, आपने ठीक आपने है, क्या करना है, हमने एक डोमेन ले ली, ठीक है। ठीक है। अगर कोई अल्लाह का बंदा हमारे प्रोग्राम करते हुए तक उसने बुक ना कर ली, अगर डोमेन लेने के बाद आपने स्लैश आगे, जिस तरह नाइकी लॉन्च करता है पाकिस्तान के लिए अलग से वेबसाइट, इंडिया के लिए अलग से वेबसाइट, मलेशिया के लिए अलग से वेबसाइट, तुर्की के लिए अलग से वेबसाइट, ब्राजील के लिए अलग से वेबसाइट। अब आपकी एक प्रोडक्ट है अहमद, ठीक है। ठीक सो है। आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट इनिशियली 10 पार्टनर्स ढूंढने हैं, दस हुँ, पार्टनर्स ढूंढने हैं उसके बाद 100 पार्टनर ढूंढना है, फिर 200 पार्टनर ढूंढना है, और हर ठीक है, मुल्क जो है एक पार्टनर के हवाले कर देना है, ठीक है। सही है। और सबसे पहले मैं समझता हूँ कि जिन जिन कंट्रीज के अंदर, मिसाल के तौर पर जिन कंट्रीज में हनफी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, वहां पर इमीडिएटली लॉन्च करें, और लोकल हुँ, लैंग्वेज में आपको लॉन्च करना है, आपने ठीक है, इंग्लिश में लॉन्च नहीं करना। और लोकल सही है। वहां से आपने लोकल हायर करने के बाद, सिंगल एक प्रोडक्ट है यार, आपकी एक प्रोडक्ट है ना, हुँ, हुँ, कितनी $5 लग जाएंगे, $10 लग जाएंगे उसकी सारी ट्रांसलेशन करवाने में। तो वो ठीक है, आपने यूके मतलब तुर्की का अलग से लॉन्च करें, और बाकी जितने मेन कंट्रीज हैं उनके अंदर आप अलग से लॉन्च करें, ठीक है जी। सही है। ये सजेशन हो गया। उसके बाद आप आगे आगे इसी तरह आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी करना है। जितनी आप जिस जिस रीजन के अंदर आप लॉन्च करेंगे, उस हुँ, रीजन के अंदर आपने अपना फेसबुक का भी पेज सेपरेट बनाना है, ठीक है। ठीक है। यानी आप देखें, अब आपने आपने अपनी ग्रोथ, हम स्ट्रेटजी पे बात कर रहे हैं, हुँ, आप हुँ, हुँ, देख रहे हो कि किस तरीके से आपने अपना ब्रांड इंशाल्लाह 200 ममालिक के अंदर लेके जाना है। तो उसकी इब्तिदा आप 10 ममालिक से करेंगे, या सबसे पहले एक मुल्क से कर ले, और वो तुर्की जो है बेस्ट हो सकता है। अगर आप तुर्की से स्टार्ट करते हो तो वहां पर आपका आना जाना बन सकता है, वहां पर बिजनेस रजिस्टर्ड हो सकता है, वहां से आपको यूरोप का पूरा यूरोप इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है जी। सही, सही। तो आपने वहां पर इसी एक प्रोडक्ट की सारी ट्रांसलेशन करवाए, जो भी आपका ब्रांड है xyz.com स्लैश आप तुर्की लिख लें, स्लैश सऊदिया लिख लें, स्लैश पाकिस्तान, और वहां पर उस लोकल लैंग्वेज के अंदर लोकल प्राइसेस के अंदर आप वहां पर जो है प्रोडक्ट्स बेचें, और वहां पर फ्रेंचाइजीज ऑफर करें, ठीक है। हुँ, 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 कि फ्रेंचाइजीज आपने मॉडल के ऊपर जो है, जो आपसे लोग ले लें, और आगे फिर अपनी इन स्टॉक्स को अपनी अपनी वेब स्टोर्स के ऊपर और अपनी अपनी दुकानों के ऊपर बेचें। आखिर के समझ अंदर जो मैं बात करूंगा, और वो है अहमद आपकी एसईओ स्ट्रेटजी के ऊपर, और आपकी गूगल एडवर्ड्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, आपको आपको अपनी जो सोशल मीडिया स्ट्रेटजी है उसके ऊपर बड़ी टारगेटेड ऐड करवानी है, ऐड चलानी है, ठीक है। है।
आपको आपको गूगल के ऊपर अपनी बड़ी टारगेटेड एड्स चलानी है। वो मैं अब ये देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है? मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन बिकॉज़ बहुत से लोग सीख रहे हैं। मोर देन लाइक 87 पीपल राइट एट द मोमेंट आर वाचिंग ले जनाब, ये आ गए। अब अहमद ये देखिए ये एक सस कंपनी है wuzugear.com मैं इसको डालता हूँ इसके ऊपर यहाँ पर। तो ये देखिए कि मैं यहाँ पर आता हूँ, तो ये 2 कीवर्ड्स के साथ अहमद ऐड चला रही हैं अपनी, ठीक है? ठीक है। कौन-कौन से? ओ वज़ू गियर और हुँ, हुँ। डाके वज़ू सॉक्स, ठीक है? डेट ठीक, ठीक, ठीक। अब ये ये 2 इंग्लैंड का कीवर्ड्स हैं। है, समझ गया। हाँ, ठीक है? अब ये भई अच्छा मज़े की बात ये है, अब दुनिया में जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं ना अहमद, ठीक है? जी, आप उन ब्रांड के नाम से अगर कोई सर्च करे तो आपकी ऐड आ सकती है, ये आपने ज़हन में रखना है। ठीक है। दिस इज़ नॉट इल्लीगल, राइट? अगर कोई ठीक, ठीक। शख्स डाके वज़ू सॉक्स लिख रहा है, तो वहाँ पर ऐड आप अपनी चला सकते हो कि कोई डाके समझ गया। वज़ू सॉक्स लिखे, तो आपकी कंपनी की ऐड ऊपर आ जाए, ठीक है? सही, और सही, ये सही। देखें एड्स है कि वज़ूगेयर.com मेकिंग वज़ू ईज़ियर ये आप अब आपको क्या करना है यार सिंपल इनको कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, अपनी एड्स चला लो। या समझ आप गया। किसी अच्छे कंटेंट राइटर से अपनी एड्स जो है वो बिल्ड करवा लो। अब ये देखिए ये 2 एड्स चल रही हैं और हुँ, हुँ। महीने का ना अहमद महीने का मेरा नहीं ख्याल कि इनको $10 भी इनका बिल आता होगा। पता है हुँ, आपको? हुँ, हुँ। अच्छा। यानी गूगल एडवर्ड्स का इनका $10 भी बिल नहीं होगा, लेकिन उनको जो पोटेंशियल है ऑर्डर्स का आई बिलीव के बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? समझ गया। ठीक है? तो इस जी। तरीके से आप जो है आप जो एडवर्ड्स चलाओ, वो जब सबसे पहले जब आप ये करेंगे कि आप हुँ, अपनी जो है जो मुख्तलिफ रीजनल वेबसाइट्स बिल्ड कर लेंगे अहमद कैमरा थोड़ा-सा नीचे कर लीजिएगा। रीजनल वेबसाइट्स बिल्ड कर लेंगे, तो उस हुँ, लिहाज हुँ। से फिर आप अपनी अपनी वेबसाइट को जिस-जिस मुल्क में लॉन्च करते जाएँ, वहाँ पर सॉरी हुँ, हुँ। गूगल एड्स चलाते जाएँ और गूगल एड्स चलाने के बाद वहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट करते जाएँ। तो ये चंद चीज़ें हैं अहमद, जो मैं समझता हूँ मैं आप समझता हूँ कि अगर आप कर लेते हो, तो आप आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है, ये हाइपर ग्रोथ में कन्वर्ट हो सकती है। सो अब मैं चाहूँगा कि कुछ हम लोग सवालात की तरफ आ जाएँ। हुँ। आप और बाकी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ जी, कोई और लोग सवाल पूछना चाहें, इतने सारे लोग हैं, सवाल पूछें कुछ। अच्छा जी, अच्छा जी, क्वेश्चन आया है सर कैन प्लीज़ गिव अ लेक्चर ऑन द मार्केट कॉन्सेप्ट्स अच्छा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। अच्छा जी, somebody is saying कि वज़ू सॉक्स इज़ ऑलरेडी टेकन अरे भाई! हम अच्छा अहमद वज़ू के ना स्पेलिंग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, इट्स अच्छा। ओके, इट्स परफेक्टली ओके वो लेकिन ये अभी करना है, इसको डिले ठीक है, मत आज ही करेंगे कीजिएगा। इंशाल्लाह। हाँ, वेबसाइट का नेम प्लीज़ वेबसाइट का ये अभी तक की नेम है गेटड्रेस्ड श टॉप। shop.com ठीक है जी? और उसके बाद जुल्फ़िकार अली हैदर कहते हैं भाई की वेबसाइट हाँ जी, वेबसाइट का नाम हमने बता दिया। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आपका दिल नहीं करता कि जनाब आपको बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट्स बेचें अहमद? कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए आप? दरअसल वो डिवाइड हो जाता है बंदा, उसकी सोच फिर काफ़ी जगहों पे हो जाती है। स्टार्टिंग में जो है क्योंकि मैं तो ऑनलाइन बिज़नेस में था 2017 से और जो हुँ, हुँ। सही चलना शुरू हुआ तभी हुआ जब मैंने 2019 में एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है फ़ोकस किया। पहले ये था कि जो चीज़ कोई मिल जाती थी, उसको जो है वो करते रहते थे। तो वो उसमें उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो सकती थी सही। तो ये जो है वो जैसे कहते हैं कि वन वन प्रोडक्ट को जो है वो बोला जाए तो वो बस उसी के ऊपर फ़ोकस किया तो उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसके अंदर पोटेंशियल इतना है कि कोई मेरे से अभी पूछता भी है कि अगर आप किसी और प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ पहले इसकी ज़रूरियात हम पूरी कर लें। पहले ये जो है इसका काम वो पूरा कर लें तो फिर इंशाल्लाह फिर दूसरे किसी को जो है वो देखेंगे। अहमद अहमद एक क्वेश्चन आया है कि सर ये जो लेडीज़ रेप्लिकास जो लोग बेचते हैं, जी मैं जी। रेप्लिकास बेचना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे एक दोस्त जो हैं वो बेचते रहे हैं इसको, लेकिन वो अपने ब्रांड से जो है वो बेच हुँ। रहे थे और अच्छा जो है वो एक उनका रेप्लिका तो आप
अपने ब्रांड से तो कोई भी डिजाइन आप अपना नाम लगा के बेचें, लेकिन मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो हुँ, आपकी सॉक्स जो है आपके ब्रांड को अपनी वेबसाइट के ऊपर बेच रहा हो इलीगली, तो हुँ, उसको हुँ। आपके बारे में क्या मजहब क्या बोलता है उसके ऊपर? वो कोई ज़ाहिर-सी बात है, एक सीधी चीज़ समझ आ रही है कि शरन भी एक चीज़ दुरुस्त नहीं है, आपने उस बंदे से पूछा ही नहीं है और आपने उसके प्रोडक्ट अपने नाम से जो है वो बेचना जो है वो शुरू कर दी। तो दुरुस्त ही नहीं हम्म। होगी ये चीज़। आपको लगता है कि हमें ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसे। हालाँकि वो एक तो ये है कि हमारे पास अगर कोई और मैदान ना हो या और कोई अपॉर्च्युनिटीज़ ना हो, तो फिर हम कहें कि यार और कोई है नहीं, हम इसको देख लेते हैं। हालाँकि अभी इतने प्रोडक्ट्स पड़े हैं, इतनी बड़ी मार्केट पड़ी हुई है। अब ये देख लें, एक मैंने जो है वो प्रोडक्ट की जैसे बात की जो मेड इन चाइना था, हमने उसको यहाँ पे लॉन्च किया। अब इस तरीके से कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो मेड इन चाइना हैं और अगर हम उसके ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग करके जो है वो पाकिस्तान में जो है वो उसको बनाना शुरू कर दें, तो कितना जो है वो उसका मामला जो है वो सही हो जाएगा। ये सूरत-ए-हाल है। तो हम लोग वैसे किसी की कॉपी की मतलब लोग लिवाइस बेचते हैं, ये मतलब किसी दूसरे पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं उनकी प्रोडक्ट्स ही बेचना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम लोग? ये ईज़ी बहुत होता है क्योंकि उनकी ऑलरेडी मार्केट बनी हुई होती है और ये हम्म। लोग कोशिश करते हैं कि उसका जो है वो हम रेप्लिका या उसका जो है वो ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी बेचेंगे तो उनका नाम बना हुआ है। तो लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है, उसका प्रॉफ़िट भी जल्दी हम्म। आता है और शॉर्ट टर्म ही जो है वो चीज़ रहती है। लॉन्ग रन में एक वो उसका फ़ायदा नहीं रहता। ब्रांड बिल्डिंग में थोड़ा टाइम तो आपका लगता है, लेकिन जब वो लग जाता है हम्म। तो फिर आप एक खुद एक प्रॉपर जो है वो ब्रांड है, फिर आपने जो लोगों को देना है और आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है तो लोग आपसे लेंगे। उसमें भी अगर आप लिवाइस की भी बेच रहे हैं या किसी और कंपनी का आप बेच रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली तो उसी कंपनी को ही जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं ना। उसी कंपनी हम्म। की जो है वो एडवर्टाइज़मेंट आपके यहाँ जो है वो मुफ्त में वो एडवर्टाइज़मेंट ले रहे हैं आपसे सारी। हम्म। हम्म। यानी वो मुफ्त में आप उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और वो और जो है अपना थोड़े से मार्जिन के लिए मुझे अहमद आप बताइए, क्या आपने आज तक, मैंने तो हुँ, वैसे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आज तक कामयाब होते नहीं देखा जो रेप्लिका बेचता हो। ठीक है, क्योंकि हुँ। मेरे वो दादा कहा करते थे कि चोर दे घर दिया नहीं बलदा पुत्र। ठीक है, तो आपने कभी किसी ऐसे शख्स को कामयाब होते देखा है जो रेप्लिका बेचता हो या सर आपका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा आपने अभी तक नहीं देखा तो मुझे कहाँ कोई मिला होगा। हमारे भी अभी जो छोटी-सी कम्युनिटी है उसमें तो कोई इस तरीके का नहीं मिला बंदा हमें, कि जो इसका ये हो और वो उसमें जो है वो सक्सीड जो है वो हो गया हो। मैंने नहीं देखा जी। मैंने जितने लोग रेप्लिका बेचे मैंने खुद भी कुछ अरसा किया, लेकिन बहुत अर्ली की बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बड़ी जल्दी अल्लाह ने ये समझ अता कर दी कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट। और मैं वाक़ई जो आपने बात कही कि यार मैं किसी और कंपनी की मार्केटिंग क्यों करूँ? बिल्कुल। भाई आज मैं अपना ब्रांड एग्ज़िस्ट, मतलब दूस उन लोगों ने भी तो मेहनत की है। हमें हुँ, हुँ, हुँ। मेहनत करते क्या फ़र्क पड़ता है? हम जवान हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। पूरी दुनिया हमारी एक्सेस के अंदर है, हमें क्या है इश्यू आज? वो तो हुँ, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी इन तमाम लोगों के लिए पैगाम है, अहमद का भी मेरा भी, कि प्लीज़ आप रेप्लिका बेचने की तरफ मत आइए। किसी ऐसे प्रोडक्ट को, मार्केट निश को माइक्रो निश को पकड़िए जो लोगों की ज़रूरत पूरी करती हो और फिर बिल्कुल। उसके अंदर अपना ब्रांड खड़ा कीजिए। ठीक है? अच्छा अहमद, मुझे और बताइए, आप अपना कुछ और मज़ीद एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहिए, पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बहुत से लोग देख रहे हैं हमें अभी, और हज़ारों लोग जो है अगले 2-3 दिनों में आपकी इस वीडियो को देखेंगे, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस मॉडल में अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें एक पूरी ज़िंदगी दी है, जो आपकी बिज़नेस को भी जो है वो डिफ़ाइन करती है, कि पहले वक़्तों में कपड़ा जो है वो तौल के भी लिया जाता था, जैसे आजकल भी बाज़ इलाकों में होता है। तो अबू हुँ। हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कपड़े ले रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदे से कहा ज़िन जर्रन अपनी तरफ रख के तौलो। मतलब ये है कि हम तो ये कहते हैं ना कि थोड़ा हाँ, हमारी तरफ ज़्यादा आ जाए। उसको कहा भी तुम अपनी तरफ रख के तौलो, तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि यार ये पहला शख्स देखा है जो कह रहा है कि भी तुम अपनी तरफ रख के तौलो, यहाँ तो सारे कहते हैं जो खरीदने वाला होता है कि मुझे किसी तरीके से जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो मैंने कहा जी आप बताएँ आप हैं कौन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "भी तुम कपड़ा दो, तुमसे तो मैं कपड़ा लेने आया हूँ, तारुफ़ तो बाद में कराऊँगा।" तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं आया और मैंने आके तारुफ़ करवाया भी, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम इनको पहचानते नहीं हो। तो वो बंदा क्या वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हरकत को देख के जो है वो मुसलमान हो गया, कि भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कारोबार है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं सारी, उसको अगर हम लेके चलेंगे तो हम भी खुश रहेंगे
और अगला जो बंदा है वो भी खुश रहेगा। और अगर उनको हम एक डीपली एनालाइज़ करें, तो वो सारी चीज़ें हमारे जो इन लॉन्ग जो बिज़नेस है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आपको एक मिसाल मैं देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन बाअ अयबन, जो कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट बेच देता है, वलम युनब्बा, और अगले बंदे को इन्फॉर्म नहीं करता कि मैंने आपको ये डिफेक्टेड जो है वो प्रोडक्ट बेचा है, लम यज़ल फ़ी मक़तिल्लाहि वलम तज़लिल मलाइकतु तलनहु, तो फरिश्ते उस पे लानत करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह उससे नाराज़ हो जाते हैं। अब वो डिफेक्टेड प्रोडक्ट बेच के उसको वक़्ती प्रॉफ़िट तो हो गया, लेकिन वो जिसको डिफेक्टेड बेचा उसने दोबारा तो उससे खरीदना कोई नहीं है। एक ये बिज़नेस में उसको नुकसान हो जाएगा, और दूसरा आखिरत का नुकसान अलग है, अल्लाह भी नाराज़ है, फरिश्तों की भी लानत है। तो ये है कि हम अपने बिज़नेस को लेके चलें, बिज़नेस के साथ-साथ जैसे हम बिज़नेस को सीख रहे हैं, हम साथ-साथ बिज़नेस के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस मुबारक़ा हैं इसके ऊपर, उसको भी जो है वो हम साथ एडॉप्ट करने की कोशिश करें। तो जब ये 2 चीज़ें साथ मिलेंगी, तो हमारा जो इस्लाम सारी दुनिया में गया है, वो ताजिरों के ज़रिए से ही गया है। लोग ज़ियारत करने गए और लोग उनको देख के जो है वो मुसलमान होते रहे। मलेशिया में कहीं पे इस तरीके का मामला नहीं हुआ कि कोई जंग हुई हो या कोई दूसरा मामला हुआ हो। उन्होंने लोगों के मामलात देखे हैं, तरीके देखे हैं। तो अगर हम इससे बात करने आएँ तो बहुत हज़ारों वाक़यात इस तरह के मिल जाते हैं सहाबा इकराम के, कि जिसके अंदर उन्होंने जो है वो कारोबार। अब एक हदीस है कि आपने भी जैसे वो बताया था कि लोग कहते हैं कि खरीदा हुआ, बेचा हुआ माल जो है वो वापस नहीं होता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी से खरीदा हुआ, बेचा हुआ माल जो है वो वापस ले ले, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके अल्लाह! गुनाहों से गुज़र करेंगे। वो एक सहाबी ने सिर्फ़ जो है वो इस हदीस पे अमल करने के लिए दुकान खोली, और जब वो हाँ, एक गाहक इनका आया काफ़ी अरसे बाद, तो उन्होंने दुकान बंद कर दी। कहा जी मैं तो इसी इसी के लिए बैठा हुआ था कि कोई बंदा आ जाए, मेरा इस हदीस पे अमल हो जाए, मैं तो इसके लिए कारोबार शुरू करके बैठा हुआ था। तो हमें भी चाहिए कि साथ-साथ हम अपनी इस्लामिक जो टीचिंग है उसको भी साथ जो है वो इसके अंदर देखते रहें, जो हमारे जो है वो मरने के बाद के लिए भी फ़ायदेमंद होगी और दुनिया के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। ये ओपिनियन था मेरा। तो अल्लाह! बाकी जो है वो अल्लाह! मैदान बहुत बड़ा है, और अभी आपको मेरे से बेहतर पता है कि पाकिस्तान की जो ई-कॉमर्स मार्केट है, वो तो अभी तक 0.26% तक जो है वो उसकी ग्रोथ आई है, और वो भी कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। मैं वो लोगों को मिसाल देता हूँ कि अभी हमारी $3 बिलियन है, और वो राजा बाज़ार की जो है वो 1 दिन की जो सेल है वो तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा है। तो अभी तक तो पूरे साल राजा बाज़ार की जो आधे साल की सेल है रावलपिंडी की, उसके बराबर नहीं हुई पूरी ई-कॉमर्स मार्केट। तो पूरा पाकिस्तान तो अभी रहता है, तो अभी बहुत बड़ी बोटी है ये, बहुत बड़ी जगह है, तो इसके अंदर अभी बहुत अरे मैदान है। आप आप जैसे सितारे इंशाअल्लाह अज़ीज़ मीनारे नूर बनेंगे ना इस हम सब के लिए, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अहमद मैं जी बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो सारे के सारे आज की वीडियो शेयर करें। अहमद जैसे जो लोग हैं, ये बिला शक्को शुबहा ये हमारे लिए मीनारे नूर है। हमें इन्हें फ़ॉलो करना है, इनको प्रमोट करना है, इन जैसे बिज़नेसेस इनसे सीखना है, ठीक है? मैं अहमद चाहूँगा कि मैं ये आपको ओपन ऑफ़र करता हूँ कि जिस जिस वक़्त मैं अपने लाहौर ऑफ़िस में कुछ अरसे के लिए जाके बैठूँ, आप वहाँ पर आना चाहें, या मेरा जो सियालकोट के अंदर मैं ई-कॉमर्स इंक्यूबेशन सेंटर बना रहा हूँ यहाँ पर, आप हुँ, वहाँ पर आना चाहें, सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप 1 हफ़्ता आप मेरे साथ गुज़ारो। तो इंशाअल्लाह इंशाल्लाह, अज़ीज़ आपका जो बिज़नेस है, आई गारंटी यू कि आप 10 टाइम्स जो है इसकी अगले साल 2 साल के अंदर-अंदर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, इसके अलावा अभी किसी का कोई सवाल? इसके अलावा जी अहमद बहुत सी दुआएँ जी आपके लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ये वक़्त निकाल के ये प्रोग्राम देखा। मैं चाहूँगा कि हर शख़्स आज ये फ़ैसला कर ले, एक प्रोडक्ट सिर्फ़ चूज़ करो यार, एक प्रोडक्ट, और उसके हुँ, अंदर आपने अमेज़न से ऊपर रैंक करना है। मैं अहमद से दोबारा प्रोग्राम तब करूँगा जब अहमद मेन कीवर्ड्स के साथ गूगल से के अंदर अमेज़न से ऊपर रैंक करेगा, यूएसए में भी, यूके में भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और ये मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम तुर्की में इंशाल्लाह, भी अपना लॉन्च करेंगे और हर उस इंडिया में भी लॉन्च करेंगे, ठीक है? हम हर जगह पे, दुनिया जो है पूरी हमारा वो मैदान है हमारे लिए, और हर मुल्क के अंदर हम लोग जी अपना अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे। हमें अपने ब्रांड्स को इंटरनेशनल करना है। अगर हुँ, आज यूके में, यूएसए में बैठ के मैकडॉनल्ड पाकिस्तान में ऑपरेट कर सकता है, तो मेरी आप ये पाकिस्तानियों से सवाल है कि हमारा को ये जो 5 पाव का भेजा है, इसके अंदर कौन-सी चीज़ कम है कि हम लोग हुँ, अपने ब्रांड्स जो है पूरी दुनिया के अंदर नहीं एक्सपैंड कर सकते। तो हुँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जी हम लोग मिल के करेंगे, और आखिर के अंदर मैं रसूल खुदा की
मुझे ये हदीस बहुत अच्छी लगती है। वो फरमाते हैं कि जिस चीज़ को वजूद देना चाहो उसका ज़िक्र शुरू कर दो, बिल्कुल, अल्लाह उसको वजूद दे देगा। और जिस चीज़ को ख़त्म करना चाहो उसका ज़िक्र छोड़ दो, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप बिल्कुल, चाहते हो कि प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, खुशहाली आपकी ज़िंदगी में आए, मेरी ज़िंदगी में आए, आपके अज़ीज़ों की ज़िंदगी में आए, तो उसी को डिस्कस कीजिए अपनी फ़ैमिली में। ई-कॉमर्स को डिस्कस कीजिए, तो देखिए किस तरीके से ये ई-कॉमर्स, ये डिजिटल वर्ल्ड, ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन ऐज जो है हम सबकी ज़िंदगियाँ बदल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदलना चाहते हैं, तो रसूल खुदा की ज़िंदगी इस फरमान की रोशनी में कि जिस चीज़ को वजूद देना चाहो उसका ज़िक्र शुरू कर दो। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो अल्लाह ताला भी फरमाता है ना कि कुन तो फयाकून, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। तो हम कुन तो कहें, क्यों अहमद क्या ख़्याल है आपका? बिल्कुल, बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश करें मैंने ठीक है जी, तो अहमद ने कुन कहा, तो जी अहमद आप 1 साल के अंदर आज अपना टारगेट अनाउंस कर दें, इसके बाद हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे जी। क्या टारगेट है जी? मेरे साथ बात करने के बाद, सोचने के बाद अगले 1 साल के क्या टारगेट्स हैं जी आपके अपने इस बिज़नेस के लिहाज़ से? 1 साल में तो पाकिस्तान में हम ये चाह रहे हैं कि हम तकरीबन अपनी सेल बढ़ा के कोई 10,000 पेयर्स तक ले जाएँ, जो अभी इस साल हमारी तो 1400-1500 पेयर्स तक थी। और जो हुँ, है वो तुर्की और जो साथ यूके वगैरह हो गई, ये 2-3 जो जगह हैं, यहाँ पे हम जो है हम अपनी साइट्स वगैरह रैंक कर लें इंशाअल्लाह, अमेज़न से ऊपर। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह, होगी, होगी, क्यों नहीं होगी जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ और आपको $1 मिलियन से $1 बिलियन कंपनी बनना है हमें। इंशाल्लाह। अच्छा, और हमने जी, एक ये ई-कॉमर्स वाला के नाम से जो है वो तकरीबन अभी रात को हो जाएगा ये। तो जिसने भी अगर प्रोडक्ट बाय करना हो तो ई-कॉमर्स वाला कोड डालेगा तो ऑटोमैटिकली जो है वो उनका 10% मज़ीद जो है उसके अंदर डिस्काउंट आ जाएगा। तो तकरीबन आज इंशाल्लाह इसको हम मैंने बोल दिया टीम को, मैसेज कर दिया था, तो वो आज इसको जो कोड है प्रोमो कोड को जो है वो अप्लाई कर देंगे वेबसाइट पे इंशाल्लाह। ठीक है जी, डिस्काउंट ठीक है जी, कोड ई-कॉमर्स वाला फॉर बाइंग वज़ू सॉक्स, ठीक है जी। जी, जी। ले जनाब, ये मैंने लिख दिया और ये मैंने लगा दिया। ले जनाब, डिस्काउंट कोड ई-कॉमर्स वाला की स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं जी, तो स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा जनाब। तो जनाब एवरीवन थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर, रहमतुल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ दे, आपको आमीन, हर बुरी आमीन, नज़र से, शर से महफूज़ रखे और आमीन, अल्लाह आपको आमीन। बहुत कामयाबियाँ दे जी। मैं इंशाअल्लाह अब आपसे इन कॉन्टैक्ट रहूँगा। आपको किसी इंशाल्लाह, किस्म का अहमद कोई इश्यू हो, यू हैव माय नंबर, आप मुझे जी, डायरेक्टली भी मैसेज कर इंशाल्लाह, सकते हो। इंशाल्लाह। थैंक यू जज़ाक एवरीवन। बहुत-बहुत सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।